नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। एक बहुत ही अच्छी और आम कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। यही हाल पाकिस्तान और चीन का भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने तब से ज्यादा कभी अपमानित महसूस नहीं किया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपना समर्थन देता है, इस बात की जानकारी सारी दुनिया को है। पड़ोसी मुल्क आतंक को लेकर कभी भी सख्त कदम नहीं उठाता। ऐसे में उस पर आतंक के खिलाफ कदम उठाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों का दबाव रहता है। इमरान ने कहा कि उनका देश शांति में तो अमेरिका का साथ दे सकता है, लेकिन जंग में नहीं। नए वित्त वर्ष के बजट को बहुमत से मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद नेशनल असेंबली में विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा के दौरान इमरान ने अमेरिका के साथ भविष्य में सहयोग को लेकर स्पष्ट रेखा खींचते हुए कहा कि ये 9/11 हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका की साझेदारी के विपरीत सहयोग पर आधारित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को गंभीर झटका लगा था। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि जब हमने इतनी सारी सेवाएं दी तो क्या उन्होंने यानी कि अमेरिका ने हमारी प्रशंसा की या हमारे बलिदानों को स्वीकार किया? इसके बजाय उन्होंने हमें एक पाखंडी कहा और हमें दोष दिया। पाकिस्तान की तारीफ करने की बजाय हमें बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने तब से ज्यादा अपमानित कभी भी महसूस नहीं किया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया और इस प्रक्रिया में बहुत नुकसान भी उठाया। इमरान ने पूछा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का अग्रणी सहयोगी देश बनने का फैसला किया। मैंने बार बार सवाल उठाए, हमारा युद्ध से क्या लेना देना था? क्या किसी देश ने किसी दूसरे देश के युद्ध में कूदकर 70,000 लोगों की जान गंवाई? उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो कुछ भी कहा हम करते चले गए, मामला यही नहीं खत्म होता। अमेरिका ने हमें जनजातीय इलाकों में सैनिकों को भेजने को कहा, हमने अपनी सेना को जनजातीय इलाकों में भेजा भी। इन सबका क्या नतीजा निकला? इमरान ने कहा कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में शांति महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी इमरान खान ने कहा था कि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों के कारण वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से दबाव महसूस कर रहा है और उन्होंने कभी भी दबाव में नहीं आने का संकल्प जताया। इमरान खान ने चीन के सरकारी प्रसारक चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN को दिए साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच 70 सालों से बहुत विशेष संबंध है। इस साक्षात्कार के कुछ हिस्से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता का जिक्र करते हुए खान ने कहा, पाकिस्तान का मानना है कि चीन के साथ संघर्ष में अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा हमारे जैसे देशों पर पक्ष लेने के लिए दबाव बनाना सही नहीं है। खान ने कहा, हम कोई पक्ष क्यों लें? हमारे सबके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है कि पाकिस्तान पर चीन के साथ संबंधों में बदलाव लाने या कमतर करने का दबाव काम करेगा। चीन के साथ संबंधों पर जोर देते हुए खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। इस साक्षात्कार में इमरान खान ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध काफी गहरे हैं। ये दो देशों के बीच सरकारों का संबंध नहीं है, ये लोगों से लोगों का संबंध है। जो भी हो, हम दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो कभी बदलने नहीं जा रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता हम पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाए या नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश यानी कि पाकिस्तान और चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट हैं। इमरान ने कहा कि इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच अजीब प्रतिस्पर्धा रही है। उन्होंने कहा कि आप देखिए, अमेरिका चीन को लेकर चिंतित है। जिस तरह से अमेरिका और चीन एक दूसरे को देखते हैं वो समस्या पैदा करता है, क्योंकि अमेरिका क्वाड नामक एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की प्रक्रिया में है। इसमें अमेरिका और भारत समेत कई देश शामिल हैं। इमरान खान ने कहा कि अच्छे वक्त में हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, लेकिन बुरे वक्त में जो आपके साथ होता है उससे ही उसकी पहचान होती है। और चीन के बारे में पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ था, इसलिए यहाँ के लोगों के दिलों में आप चीन के लिए मोहब्बत पाएंगे। इमरान खान ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो बड़ी ताकतों के बीच मुकाबला चल रहा है। अमेरिका चीन के सामने बेहद चौकन्ना है और ये सब जानते हैं क्योंकि ये सबके सामने है।
जब इमरान खान से ये पूछा गया कि वो चीन के साथ और रिश्ते मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि पहले तो वो व्यापार पर ध्यान देंगे क्योंकि सीपेक हमारे सामने हो रहा है और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी चीज हो रही है। आर्थिक भविष्य पाकिस्तान के आगे है और राजनीतिक संबंध बेहद मजबूत हो रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा रहता है। बीते महीने पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्तों को 70 साल पूरे होने के मौके पर इमरान खान और चीनी प्रधानमंत्री ली केजियन ने एक दूसरे को पत्र लिखे थे और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिखा था, पाकिस्तान की सरकार और लोगों की ओर से और मैं खुद की ओर से आपको चीन और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं सालगिरह पर दिल से बधाई देता हूं। 21 मई 1951 के दिन हमारे संबंध आधिकारिक रूप से बने थे, जो कि ऐतिहासिक क्षण था। हमारे दो लोगों और लगातार नेतृत्व और सरकारों ने हमारे संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आपसी सम्मान, आपसी विश्वास और आपसी समझ के स्थायी मूल्यों के इर्द गिर्द हमारे संबंध बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार चीनी प्रधानमंत्री के इमरान खान को लिखे पत्र में कहा गया था कि चीन और पाकिस्तान पड़ोसी दोस्त हैं जो पहाड़ों और पानी से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ पश्चिमी देश बल्कि खुद पाकिस्तान की आवाम भी चीन से अपने मुल्क की दोस्ती पसंद नहीं करती। चीन से दोस्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कई बार महंगी पड़ चुकी है। वो इस दोस्ती को लेकर कई बार अपने ही देश में घिर चुके हैं। चीन के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी थी। विदेश विभाग ने कहा था कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ता तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। विदेश विभाग के मुताबिक भारत से तनातनी और कोरोना संकट के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता है तो वो विश्व की आर्थिक शक्तियों के गुस्से को भड़काएगा। ये शक्तियां भारत के साथ टकराव के बाद चीन को विश्व स्तर पर अलग अलग करने के लिए काम कर रही हैं। चीन का आंख मूंदकर समर्थन कर रहे पाकिस्तान को झटका तब लगा जब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों के उड़ान भरने के लिए बैन कर दिया। पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों के ये समझाने का प्रयास किया कि उसके पास पायलट योग्य हैं, लेकिन फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। यूरोपीय राष्ट्र भारत के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए राजनयिक स्तर पर चीन को अलग थलग करने की ओर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ पहले ही गुस्सा है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्टिस्तान में जिस तरह से चीन सीपेक के लिए पाकिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रहा है, उसे लेकर वहां के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। बलूच और गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि चीनी कंपनियां चीनी मजदूरों से कम पैसे में काम कराना पसंद करती हैं। इतना कुछ होने के बाद भी इमरान खान चीन का राग अलापते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक कंगाल देश है। वो अमेरिका से कर्ज लेता रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। वो वर्ल्ड बैंक, IMF से भी पैसे लेता रहा है। सऊदी अरब और UAE का भी कर्जदार रहा है, लेकिन अब उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। इमरान खान इसीलिए चीन के लिए बार बार अपना प्रेम जाहिर करते हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन पाकिस्तान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान की लाचारी देखिए कि वो इस्तेमाल हो भी रहा है। चीन द्वारा पाकिस्तान को धोखा देने की इंतहा देखिए कि पिछले साल कोरोना से लड़ रहे पाकिस्तान को उसके सदाबहार दोस्त चीन ने हाई क्वालिटी N95 मास्क के नाम पर अंडरगारमेंट से बने मास्क भेज दिए थे। पाकिस्तान सरकार ने इसे अस्पतालों में भी पहुंचा दिया, लेकिन डॉक्टर इसे देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोरोना वायरस को रोकने के लायक नहीं है और अंडरगारमेंट से बने हुए हैं। खबर सामने आने के बाद इमरान सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देने का वादा किया था और कहा था कि वो जरूरी चिकित्सा सामग्री भेजेगा। अंडरगारमेंट से बने मास्क ने पोल खोलकर रख दी थी कि चीन पाकिस्तान का कितना पक्का दोस्त है। तो आज के वक्त में इमरान खान से बड़ा मूर्ख कौन होगा? इतना कुछ होने के बाद भी चीन की तरफदारी करेगा। बात एकदम साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अपने देश की आवाम के लिए एक प्लेबॉय को चुना है तो उसका हाल तो यही होना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।